वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और विंटर्स का बहुत अच्छे से मज़ा ले रहे होंगे। और बस अब ये साल ख़त्म होने ही वाला है, नया साल शुरू होने वाला है और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और सर्दियाँ बहुत तेज वाली अब शुरू हो गई है, तो यहाँ पे ना मुझे भी कोल्ड हो गया 2 दिन से। तो ये वीडियो जो है ना फ्राइडे का है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन से इतनी तेज मेरा सर दर्द हो रहा था और कोल्ड हो गया था, तो फिर गले में भी दर्द हो रहा था। और यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन फिर से हो गया है। फ़िलहाल आज तो जो फ्राइडे है ना, फ्राइडे में आशी का स्कूल खुल गया था और उसका एग्ज़ाम भी था। फ्राइडे से उसके एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे थे। तो जैसे कि मैं आपको कह रही थी ना, हाइब्रिड मोड होता है, तो उसमें क्या रहता है कि आप मतलब बच्चा ऑनलाइन करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकता है या ऑफलाइन जाना चाहे तो ऑफलाइन भी जा सकता है, स्कूल मतलब कर सकता है जाके। लेकिन हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम जो है वो स्कूल जाके ही होते हैं। तो वही एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, तो आज उसका पहला एग्ज़ाम था। तो सुबह से ही वही अपना रूटीन शुरू हो गया था यहाँ पे। तो उठ गई थी मैं 5 बजे, तो नहीं 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि ये मेरे पास डोसा बैटर रखा हुआ था और बस मैंने यहाँ पे सब्जियाँ कट कर ली हैं और गाजर को ग्रेट कर लिया, प्याज कैप्सिकम यही सारी चीज़ें कट करके सोचा डोसा बैटर रखा हुआ है, इसी में मिक्स करके उत्तपम बना देती हूँ। तो ये सही भी रहता है और बच्चों को पसंद भी आता है, तो फटाफट बन भी जाता है। और सुबह सुबह में आजकल नाश्ता बनता ही है क्योंकि घर पे सब लोग हैं भी। और हाँ, इसी की अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, तो मतलब अब वो जो विंटर वेकेशन है ना उसके बाद ही स्कूल खुलेगा। तो अभी जब तक कि ऑनलाइन चल रही है ऑनलाइन चलेंगी, फिर 1 से 9 तारीख तक जो छुट्टियां होती हैं विंटर वेकेशन की वो हो जाएंगी। उसके बाद जो है जो स्कूल लगेगा वो लगेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आशी के लिए मैंने यहाँ पे उत्पम बना दिया था, तो थोड़ा सा अलग से बैटर में मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके उसके लिए बस काली मिर्च और नमक डाल के यहाँ पे बना दिए थे 4 उत्पम। और यहाँ पे बस वो तैयार भी हो गई है, तो रख दिया है मैंने, उसका सारा पैक कर दिया है। अब बस ये आज फर्स्ट पेपर था इसका मैथ का, तो यहाँ पे दही शक्कर खिला दिया, अच्छे से कपड़े पहना दिए क्योंकि स्कूटी पे जाती है। बहुत तेज़ हवा लगती है सुबह सुबह और मौसम बहुत अजीब हो रहा है, वैसे भी धूप हल्की हल्की सी हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है। तो बस वो चली गई थी, उसके बाद अभी देखिए सब सो ही रहे हैं यहाँ पे। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठना मैं उठाती भी नहीं हूँ, मतलब धीरे धीरे हल्के जो बिना शोर के सारा काम जो है धीरे धीरे कर लेती हूँ। क्योंकि अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब इसे भी अगर उठ जाएंगी तो ऐसे ही घूमेंगी इधर उधर, आरना भी छोटी है, वो भी उठ के फिर पूरे घर में ऐसे ही ठंडी में घूमती रहेगी। तो बस ये है कि मतलब धीरे धीरे मतलब लाइट भी छोटी वाली खोल के आराम से काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबने कपड़े उतार के रात को यहीं सोफे पे रख दिए थे, तो वही मैं धुलने के लिए लगा रही हूँ। और ये अब जो बैग देख रहे हैं, ये बैग मैं अभी गई थी मॉल आइकिया से, तो ये लेके आई थी। तो इसलिए लाई हूँ क्योंकि वैसे तो इसमें सॉक्स वगैरह सब डाल के एक साथ धुल दो, क्योंकि सॉक्स क्या होता है मशीन के इधर उधर चले जाते हैं, तो सॉक्स के लिए होता है। पर मैंने इनरवेयर डाल दी इसके अंदर, क्योंकि उसमें हुक वगैरह होते हैं ना, तो वो आजकल वूलन कपड़े होते हैं स्वेटर, वो एक भी धागा जब फंस जाए ना उसमें तो फिर पूरा स्वेटर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं लेके आ गई थी ये, तो मैं सोचा इसमें ही डाल के इसको जो भी अंडरवेयर होती है अपनी वो इसमें डाल दूँगी। तो इससे क्या रहेगा ना, मतलब कपड़े वूलन वाले सेफ़ रहेंगे क्योंकि उसमें फंसने से डर रहता है। तो वही कपड़े डाल दिए हैं और आजकल मशीन जो है 2 बार लगानी पड़ती है क्योंकि सबके कपड़े हो जाते हैं, तो डबल मतलब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, एक बार में आते नहीं हैं। तो एक बार तो मैं सुबह लगा देती हूँ, जैसे अभी उठी हूँ तो फिर ये कपड़े जो रात के सबने उतारे हुए थे, आशी ने नहा लिया था तो आशी के भी तो सब हो गए। उसके बाद एक बार जब सब नहा लेंगे तो दोबारा से जो है फिर से मशीन लगाई जाएगी। तो यहाँ पे वो सब करने के बाद अब यहाँ पे मैं सोफ़ा को थोड़ा सा झाड़ के सही करूँगी क्योंकि ऐसे ही इधर उधर सब पड़ा रहता है सामान, तो वो सब सही करूँगी। तब तक कि आ जाएगी हमारी मेड, तो फिर वो झाड़ू पोछा करके चली जाएंगी। वो करेक्ट 9 बजे आ जाती हैं, परफेक्ट टाइम, बिल्कुल एकदम टाइम पे आती हैं। 9 बजे आती हैं, 9:30 चली जाती है। सिर्फ आधा घंटा लगता है उनको यहाँ का काम करने में, और मुझे जब मैं करती हूँ तो मुझे पता है मतलब 1 घंटा तो पूरा मान के चलो लग ही जाता है। तो बस
इसीलिए। और पता है क्या, मुझे ना समझ तो आ नहीं रहा है काम, जैसे मैं खुद ही करती रही हूँ हमेशा से ना, तो मुझे मेड का काम समझ में आता नहीं है। पर क्या है कि अभी जाड़े हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो जैसा अभी कर रही हैं तो चलो करने देते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा पड़ जाता है इस टाइम पे, और फिर उधर करने में फिर और भी ज़्यादा टेंशन रहती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा करने तो जैसा कर रही है, पर बहुत ही मतलब देखना पड़ता है अपने मन से, कोई भी सामान नहीं हटाना, कुछ नहीं करना, मतलब खुद से ही ऐसे ही मतलब बोल बोल के कराना पड़ता है। आपको तो पता ही है आजकल का मेड का यही रहता है। तो फिर वो सब चली गई थी। उसके बाद ही ये टाइम है ना शाम का है। शाम को आज यहाँ पे देखिए बन रहे हैं मोमोज और बन रही है चाउमीन। तो सारी सब्जियां मैंने लंबी लंबी कट करी है और ये फिलिंग बन रही है मोमोज की। तो मोमोज में आप सोच रहे होंगे लंबी लंबी सारी डाल दी है मैंने सब्जियां, तो इसलिए क्योंकि चाउमीन के लिए लंबी लंबी कट करी थी, तो सोचा मोमोज में भी ऐसे ही लंबी लंबी भर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे छोटी काटो चाहे बड़ी काटो। मुझे क्या ऐसे परफेक्ट मोमोज नहीं बनाने थे। और पहले तो हम लोग मैदा वाले बनाने वाले थे, तो फिर लेकिन हमने सोचा कि चलो उसको नहीं बनाते हैं। वो जो आपको दिखाया था ना एक बार मेरे पास रोल, राइस रोल वाले पेपर रखे होता रहा, तो उसी के ही फिर बना लिए थे हमने, क्योंकि वो रखे हुए थे, तो सोचा उसी का बना के ख़त्म करते हैं पहले, फिर बाद में मोमोज कभी बनाएंगे तो फिर वो मैदा या सूजी के जो बनाएंगे तो बनाएंगे। तो यहाँ पे मोमोज की स्टफिंग बना ली थी। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पे सबसे पहले बच्चों को ना चाउमीन बना के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। क्योंकि एक बार चाउमीन जब बॉईल होके रख जाती है ना, तो फिर किसी से वेट नहीं होता तो इसीलिए रखी हुई थी वेट, मतलब सब तो पीछे पड़े हुए थे सब लोग, बना दो बना दो, तो मैं सबसे पहले चाउमीन बना के बच्चों को दे देती हूँ। तो बच्चों के लिए चाउमीन जो बिल्कुल सिंपल से ही बनाती हूँ, ज़्यादा उसमें ये सोया सॉस और ये सब चीज़ें नहीं मिलाती हूँ, बिल्कुल सिंपल से ही बनाती हूँ ताकि ये लोग आराम से खा सकें। और उसके बाद ये देखिए, यही जो पहले बनाए थे ना रोल, वही राइस रोल रखा हुआ था और काफ़ी सारी शीट्स रखी हुई हैं। तो मैं सोचा इसका क्या होगा, तो मैं सोचा पहले ये बना के ख़त्म करेंगे, फिर जो है बाद में मोमोज बनाएंगे। और देखिए मैं ना यहाँ पे मोमोज की शेप देने की कोशिश कर रही थी, पर ये एकदम मतलब वैसे मतलब खुल ही रहा था बार बार। तो पहले तो मैंने भी ये पोटली टाइप बनाया, फिर वो सही से बन नहीं रहा था, मतलब या तो उसमें धागा बांधना पड़ता, तो मैं धागा कौन बांधेगा, तो धागा नहीं बांध के मैंने फिर क्या किया, इसको देखिए ट्रायंगल शेप में कट करके और थोड़ी सी मतलब इस ये जो फिलिंग है ना भर दी, और फिर उसको उसका जो कोन वाला हिस्सा है उसको करके फिर उसको देखिए इस तरह से मैंने ना बना लिए थे रोल कर लिए थे छोटे छोटे से। यहाँ पे स्टीम भी कर लिए हल्के से, और पिछली बार मैंने स्टीम नहीं किए थे, बट इस बार हल्का सा मतलब 1-2 मिनट के लिए देखिए स्टीम कर लिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया मतलब मोमोज से बन जाते हैं। और इसको चटनी के साथ यहाँ पे बच्चों को दिया था, सर्व किया था, और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे वैसे वेजिस खाते नहीं हैं, पर ये मोमोज के नाम पे ना बच्चों ने यहाँ पे देखिए खा लिया था, अच्छा भी लग रहा था इन लोग। आपने खाया? हाँ अच्छा है? हाँ कैसे है अन्ना? आपा कैसे है? सब्जी अच्छी लग रही है इसमें खाने में? इसी सच बताओ, अच्छा लग रहा है? पानी। तो बच्चों को स्टफिंग अच्छी लगी और बच्चों ने खा लिया था, तो बस वो सब हुआ, वही डिनर था हमारा, हो गया था। अब ये है नेक्स्ट डे सैटरडे का टाइम। तो सैटरडे को भी आशी का स्कूल था, यहाँ पे एग्ज़ाम था, तो उसी की फिर से प्रिपरेशन चल रही है, आजकल यही सब चल रहा है बस। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना गाजर गोभी आलू मटर ये सारी सब्जियां कट कर ली थी, तो यहाँ पे गाजर गोभी आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। और कल मैंने उत्पम दे ही दिया था, फिर सुबह सुबह क्या नाश्ता बनाओ, और नाश्ता भी आजकल ठंडा ठंडा अच्छा नहीं लगता है। एक बार को सब्जी पराठा तो तब भी चलो खा लो, मतलब थोड़ा सा ठंडा, लेकिन ये है कि जैसे बर्मिसेली या नाश्ता कुछ भी होता है वो ठंडा अच्छा नहीं लगता है। और कल मैंने उसको उत्पम भी दिए थे ना, तो बोल रही थी कि मम्मी बहुत मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे ठंडे ठंडे, मतलब खाना आजकल बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है ना, इसीलिए। तो फिर
मैंने सोचा आज सब्जी पराठा ही बना देती हूँ। हालांकि आज सबकी छुट्टी थी, सैटरडे था, तो इनकी भी छुट्टी थी, सबकी छुट्टी थी, पर नाश्ता फिर से मैंने नहीं बनाया, मैंने सीधा सब्जी पराठा ही बना दिया है। और यहाँ पे पराठे में ना मैंने बथुआ मिक्स कराया है, तो बथुआ मेरे पास बॉईल करके रखा हुआ था मैंने, बस इसको पीस लिया और जार में जितना भी बथुआ लगा था उसमें पानी डाल के अच्छे से यहाँ पे बथुआ का आटा गूँध लिया और थोड़ा सा मैंने इसमें ना नमक डाल दिया था, ताकि मतलब थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। अगर आप बिल्कुल नमक नहीं डालेंगे तो फिर फीके फीके लगते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे नमक डाल के आटा मार लिया था और आटा सेट भी हो गया है थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद में आशी भी आ गई थी तब तक, तो आशी आज नाश्ते में बोल रही थी कि ब्रेड खा के जाऊंगी, तो यहाँ पे तवे पे बटर से जो है ब्रेड सेक दी है और साथ साथ में यहाँ पे मैं पराठे भी बना रही हूँ, तो अपना ये तैयार हो जाएगी और खा के जो है चली जाएगी। तो मतलब सर्दियों में ना ये पालक के, बथुआ के, इस तरह के पराठे जो है अच्छे भी लगते हैं। वैसे तो स्टफिंग वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर अगर ज़्यादा स्टफिंग डेली डेली नहीं समझ में आ रही है तो प्लेन आटे में भी, जैसे मतलब आप कुछ भी पालक मिला लो, बथुआ मिला लो, मेथी तो काट के डाल लो, ऐसे पराठे भी अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आलू ही मिलाना है या कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2 पराठे सिर्फ बनाए हैं, क्योंकि आशी को बस 2 ही ले जाने थे, तो 2 पराठे बना दिए हैं। अब इसका कर दूँगी यहाँ पे लंच पैक, तो ये तैयार हो जाएगा और वो चली जाएंगी स्कूल। और 31 तक यहाँ पे उसके एग्ज़ाम है, तो जाना है आज मिल रही हूँ मैं आपसे। और उस दिन मैंने वीडियो एडिट किया नहीं था और थोड़ा सा काम हो रहा था, तो 2 दिन ऐसे कुछ शूट हुआ नहीं, कल भी नहीं कुछ करा, परसों भी नहीं करा, तो सोचा आप लोगों को बाय बोल देती हूँ। ये छोटा सा वीडियो ही है और थोड़ा बहुत तो इसीलिए क्योंकि अभी एकदम से अचानक से जुकाम हो गया था, तो गला भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं सोचा चले वीडियो एंड कर देते हैं। और आप लोग का एक क्वेश्चन था कि अब कि यहाँ पे ये निशान कैसे है, तो ये ना मतलब ऐसे छोटे पे जब खेल रहे थे तो कुछ लग गया था, तो एक बार तो चोट लगी थी, तो फिर क्या हुआ, उस पे मतलब टाके लगा दिए थे डॉक्टर ने, फिर उसी पे ही दोबारा से चोट लग गई, तो फिर से टाके लगे हैं, तो ये ऐसे यहाँ पे ना थोड़ा सा झिकझक झिकझक जैसा हो गया, मतलब ऐसा अजीब सा हो गया यहाँ पर, तो थोड़ा सा ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो ये वही चोट है, बचपन में शैतानी करते रहते हैं हम लोग तो। और पहले ना डॉक्टर लोग तुरंत टाँके लगा देते थे, जैसे ही देखा खून निकल रहा है, चोट लगे, टाँके लगा देते थे। पर अभी क्या है, जैसे हम लोग समझ गए हैं चीज़ें। लेकिन हाँ, इसी के भी लगी थी ना टेबल से यहाँ पे, तो उसकी भी थोड़ा गड्ढा हो गया था, घाव हो गया था। अब हम तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले गए, ये ट्यूब व्यूब लगाया तो अपने आप सूख गया था। लेकिन हाँ, छोटा सा निशान आया है, गड्ढा सा है, लेकिन ये है कि इतना ऐसे बहुत ज़्यादा अजीब सा नहीं लगता है उसमें। तो अब हम लोग तुरंत तो नहीं लेके जाते हैं, बहुत बड़ी चोट होती है तो लेके जाते हैं। पहले मम्मी लोग बहुत घबरा जाती थी, तो लेके तुरंत डॉक्टर के पास खून निकल रहा है लेके भाग जाती थी, तो सीधे डॉक्टर लोग ना टाँके लगाने लगते थे। तो वही उसी का चीज़ का निशान है, सोचा आप लोग को पूछ रहे थे तो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि मैं आशी का रूम भी थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, तो वो अभी फ़िलहाल आपने पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि अभी सब निक्की उक्की भी है और मतलब सब है, तो मैं अभी बाद में इसको करूँगी। तो एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपने बेड मतलब उनका जो बच्चा है उसके रूम की भी फ़ोटो शेयर करी थी मेरे साथ, तो इस तरह से वो बोल रही थी कि वीडियो में आप दिखाना। तो जब मैं शेयर करूँगी ना ये मेकओवर का, तब आप लोग के साथ उनके रूम की भी जो है ना पिक्स शेयर करूँगी, तो आप लोग देख लेना। लेकिन अभी जो है विंटर्स है तो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, बाद में करेंगे, देखते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत जो मेकओवर होगा इसका बेड मतलब आशी के रूम का, तो वो देखेंगे बाद में। तो चलिए अब इसी वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।